नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव लगातार आरजेडी और महागठबंधन के लिए अपने बयानों से मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। एक बार फिर तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी को टारगेट पे लिया है और कहा है कि राहुल गांधी को बिहार की मिट्टी पसंद नहीं है। तो वहीं अगर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की बात करें तो उन्होंने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि राहुल का भविष्य खतरे में है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, पहले बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। तो तेज प्रताप यादव के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव धीरे धीरे ही सही लेकिन एक सधे हुए राजनीति की तरह आगे बढ़ रहे हैं। तेज प्रताप का बयान बहुत ही मैटर करता है क्योंकि बहुत प्लानिंग के साथ पहले उन्होंने तेजस्वी पर हमला बोलना स्टार्ट किया और राजद को और ख़ास तौर पे यादव वोटों के अंदर ये उन्होंने एक तरह से हनमारी करने की कोशिश की और ये बता दिया कि तेजस्वी यादवों का सच्चा नुमाइंदा नहीं हो सकता, तेजस्वी बिहार का सच्चा नुमाइंदा नहीं हो सकता। तेजस्वी को अगर आप सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते भी हैं तो उनके आप लक्षण देख रहे हैं, किस तरह से वो राहुल गांधी के साथ चले जा रहे हैं, किस तरह से उस राहुल गांधी की तरह साथ चले जा रहे हैं जो कि लगातार देश विरोधी बयान देते रह रहे हैं, बिहार विरोधी बयान देते रहे हैं। देखिए, दूसरी बात एक चीज़ और है, जो बिहार विरोधी या भारत विरोधी बयानों की जो बात आई है, जिस तरह से कोलंबिया में जाकर राहुल कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, तो राहुल को लेके सिर्फ पार्टियों के अंदर और तेज प्रताप या बीजेपी या फिर जदयू के अंदर ये मत की बात नहीं है। सिर्फ ऐसा यही नहीं सोचते हैं बल्कि पूरे देश का नागरिक भी अगर देखा जाए, अधिकांश नागरिक आज की डेट में सोशल मीडिया पर अगर आप जो पोस्ट देखेंगी तो उसमें ये चीज़ साफ क्लियर हो जा रहा है कि राहुल देश विरोधी हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक लगातार चाहे वो चीन को लेकर हो, लद्दाख को लेकर हो, चाहे वो कभी कभी सेना को लेकर वो प्रूफ मांगने लगते हैं, चाहे अभी जो कोलंबिया को लेके बोल रहे हैं, इसके बाद इसके पहले लंदन में भी उन्होंने बोला था, या फिर लगातार जो चौकीदार चोर है राफेल के मामले पर उन्होंने बोला और फिर एक तरह से कंपनी वहाँ फ्रांस कंपनी ने ही खंडन कर दिया, या फिर इसके अलावा भी जो कई तरह के कई बार मंच पर जब वो विदेश जाते हैं तो इस तरह की धारणा बन जाती है कि ये अनाप शनाप बोलेंगे ही बोलेंगे और विदेश जाने से पहले ही लोग समझने लगते हैं कि राहुल कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे। तो तेज प्रताप जो है तो पहले तेजस्वी को घेरे, कई सारे मंचों पे उन्होंने एक तरह से उनको बताया भी कि भाई किस तरह से उनके पार्टी में जयचंद हैं, किस तरह से वो जब परिवार लोग नहीं चला पा रहे हैं, चाहे वो लालू यादव की इंडायरेक्टली वो लालू यादव को पिता करते रहते हैं लेकिन इंडायरेक्टली वो लालू को भी घेरते हैं और लालू के माध्यम तेजस्वी को घेरते हैं और तेजस्वी के माध्यम से राहुल को घेरते हैं। तो उन्होंने साफ वो कर दिया कि भाई पार्टी नहीं चला पा रहे हैं, परिवार नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर वो देश और फिर की बात में क्या नीतियों पर क्या बोलेंगे और फिर बिहार को कैसे संभालेंगे। तो ये तो लगातार ये बहुत ही राजनीतिक एक सूझबूझ से देखा जाए तो तेज प्रताप घेर रहे हैं। दूसरी बात अभी हाल में आपने देखा होगा कि अपने क्षेत्र में भी उन्होंने यादवों को लेकर, चूँकि देखिए नालंदा है, पटना है, जो आसपास के एरिया या फिर बिहार के जितने भी जो यादव वाले जो बहुल वाले एरिया हैं उसको लेकर भी तेज प्रताप इसलिए भी हमलावर होते हैं कि किसी भी तरह से वो महागठबंधन को जो बार बार जो महागठबंधन दावा करती है कि हम एकजुट हैं, तो वो उसी एकजुटता पे खास तौर पे चोट करना चाह रहे हैं और ये यादवों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, ये कुछ वैसे भी आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है, आपस में लड़ाई है। और ये जो बार बार कहते हैं कि एकजुट है, ये एकजुट है ही नहीं। ये तेजस्वी का सबसे बड़ा मेन जो एक मकसद है ये साबित कर देना है कि महागठबंधन में ज़बरदस्त रार मची हुई है, ज़बरदस्त टूट मची हुई है, ज़बरदस्त कलह मची हुई है और ये आपस में एकजुट नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप पार्टी में भी इस तरह की लगातार विरोध हो रहे हैं, जिलाध्यक्ष वगैरह जो मुंगेर के हैं वो सीधे भाजपा में शामिल हो गए कल, तो इस तरह की छोटे मोटे जो भी हैं लोग शामिल हो ही रहे हैं। और इसके बाद इसके पहले भी आप देखिए कि लगातार ये हमलावर थे उसको लेके कि जो बिहार अधिकार यात्रा है, चाहे वोटर अधिकार यात्रा जो इन लोगों ने निकाला, तो वो जो तेज प्रताप जो भी बोल रहे हैं ये सारा कुछ प्रूफ भी हो रहा है। जब राहुल से ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन है, वो इनकार कर दे रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और फिर इनको जाके तेजस्वी को खुद ही दोबारा यात्रा निकालनी पड़ी, बिहार अधिकार यात्रा या फिर इसके वोटर अधिकार यात्रा में भी उन्होंने जाकर सारा में जिस तरह कहा कि मैं ही महागठबंधन का सीएम फेस हूँ, फिर पटना में जाकर बोल रहे हैं। तो तेज प्रताप की इन बातों को ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रूफ भी कर दे रहे हैं कि सच में महागठबंधन में फूट है और ये जो पावर पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं, चाहे वो राजद हो चाहे कांग्रेस हो, ये भी साबित कर दे रहा है कि नहीं, तेज प्रताप जो मुद्दा उठा रहे हैं उन मुद्दे में दम है। और इसीलिए यादव भी अब आज के डेट में उनके मत भ्रम की स्थिति होगी कि क्या करें, किसको वोट दें, हमें क्या करना चाहिए। और ये देखिए चुनाव के दौरान जब ये वोट कर रहे होंगे तो इसका असर साफ साफ दिखेगा कि वे क्या करें, किसको वोट दें।
वहीं अगर बात करें भाजपा नेता और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की, तो उन्होंने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि लोकतंत्र नहीं बल्कि राहुल गांधी का करियर ही खतरे में है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं नितिन नवीन जी, क्योंकि देखिए एक चीज़ और भी है कि राहुल जो है तो टूरिस्ट पॉलिटिशियन बन गए। जब जब विदेश जाते हैं, नितिन नवीन जी का यही कहना है, तब तब वो देश का अपमान करते हैं। इमरजेंसी की, देखिए इमरजेंसी किसके समय, क्या क्या इमरजेंसी है? सबसे पहले देखा जाए तो इमरजेंसी किसने थोपा? किसी सरकार ने थोपा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी थोपा तो सरकार खतरे में थी, लोकतंत्र खतरे में थी, सरकार खतरे में आएगी। क्योंकि जिस तरह से ये बार बार जाके विदेशों में बोल रहे हैं, कंगना रनौत ने भी बोला है कि कलंक है राहुल गांधी, कानून मंत्री जो अर्जुन मेघवाल उन्होंने भी बोला है। तो नितिन नवीन ने संजय राउत के भी जो पक्ष लेने के वाली बयान उसको भी लेकर काफ़ी जमकर हमला बोला, धोया है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं ये अनाप शनाप बोलते हैं, देश को अपमानित करने वाले बयान देते हैं। और जो कांग्रेस समय में जो देश में इमरजेंसी थी, लोकतंत्र खतरा में था, उसको तो नहीं बता रहे हैं। आप देखिए चुनावों में जो धांधली की आरोप लगाते हैं और या वोट चोर की बात करते हैं, नेहरू जी के समय में क्या हुआ था? पटेल को लेकर बात करें या फिर अंबेडकर को लेकर बात करें, धांधली किसने की थी? किस पर आरोप लगता रहा है? और फिर किस तरह से सेंसरशिप लागू किया गया इमरजेंसी में? किस तरह से जो भी सत्ता के विरोध में, जो भी इंदिरा के विरोध में जो नेता बोलते थे, किसने उनको जेल में डाला? तो ये राहुल गांधी ये तो यहाँ तो नहीं बता पाते हैं। राहुल गांधी जब जाके अध्यादेश ही फाड़ दे रहे हैं तो इसके बारे में तो नहीं बताते हैं। लोकतंत्र इससे खतरे में है। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार हमलावर रहते हैं और कुछ भी चुनाव आयोग मांग रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो माफ़ी मांगना पड़ रहा है, कहीं कोई न प्रूफ दे पा रहे हैं, या जिन लोगों को लेके आ रहे हैं वे भी एक तरह झूठे साबित हो जा रहे हैं। ऑनलाइन, अरे कर्नाटक आनंद में उन्होंने क्या बोला, ऑनलाइन ये डिलीट हो सकता है क्या? चुनाव आयोग ने पूछा, जब डिलीट नहीं हो सकता है तो कैसे अपने वोटर डिलीटेशन की बात कर दी? और दूसरी बात है कि आप ही का वहाँ जाके विधायक जीत रहा है, और जब बीजेपी विधायक जीत भी रहा है तो 697 वोटों से जीत रहा है। आपके पास जवाब कहाँ है? अगर उससे जीतना होता तो ज़्यादा वोट से जीत जाता, लेकिन आपका विधायक जीत रहा है। अब जो अभी हाल में जो जीता है तो 10,348 वोटों से जीता है, तो आपका विधायक ज़्यादा जीत रहा है, भाजपा का विधायक कम से जीत रहा है। दूसरी बात एक चीज़ और है, लोकसभा चुनाव में भी आप 44 से 52 होते हैं, 52 से 99 हो जाते हैं। वोट चोर की बात होती है और लोकतंत्र खतरे में होता। तो इस लोकतंत्र में जो बार बार भाजपा कह रही थी कि 400 से अब हम जाएंगे, क्रॉस करेंगे, क्यों नहीं कर पाई? और आपकी सीटें तो बढ़ रही हैं। तो ये इनके पास मतलब बड़ा बेतुका तर्क करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखिए लोकसभा में कितनी सीटें बढ़ गई। तो आप तो 2 लड़कों ने कमाल कर दिया, बड़ा खुश हो रहे थे, आपके पास जवाब नहीं था। अखिलेश यादव भी जो जिस तरह से आरोप लगाते हैं, चाहे तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं, ये इन तीनों की जो तिकड़ी है, तो क्या आप प्रूफ कर पाए? आपके पास कोई जनाधार है? आपके क्या संगठनिक लेवल पे बिहार में कोई आपके पास कोई ताकत है? चाहे वो पंचायत लेवल पे बात हो, चाहे जिला लेवल बात हो, चाहे राज्य लेवल पे, कहाँ है कार्यकर्ता? बूथ लेवल पे कार्यकर्ता गायब हैं, निष्क्रिय हैं, हतोत्साहित हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने इस तरह से बयानों से अपने आप को इस तरह से क्या बोला जाए साबित कर दिया है कि लगता ही नहीं कि इनमें नेतृत्व बचा। और इसी चलती है पूरे देश भर में इनकी पार्टी राहुल के चलते हार रही है, लेकिन इनके पास कोई तर्क नहीं है। देखिए जो इन्होंने देखा जाए तो वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जो भी थोड़ा बहुत जनाधार को थोड़ा बहुत एक अपने फेवर में किया होगा ना, तो राहुल गांधी की एक आदत रही है। पहले वो जो बात होती रही मीडिया में कि आलू से सोना निकालेंगे, अब ये सोना जो जैसे यात्रा पे गए तो थोड़ा बहुत मान लीजिए सोना क्रिएट भी किया, अब उसको आलू बना देंगे। ये कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं। और देखिए बिहार जो आंदोलनों की धरती रही है, नेतृत्व यहाँ से काफ़ी पनपा हुआ है शुरू से, चाहे राष्ट्रपति की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में नेहरू, इन लोगों ने बिहार यूपी ने मिलकर देश को नेतृत्व दिया है। और राहुल जब इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये साफ साबित करने के लिए काफ़ी है कि आपको बिहार के लोग बहुत ही और गंभीर नेता के तौर पर देख रहे हैं, और ये मांग चल रहे हैं कि आप नहीं सुधरने वाले हैं, आप इस तरह से ही देश विरोधी बयान देंगे। और जिस तरह से एनडीए और जदयू का वहाँ जो गठबंधन है, और जिस तरह से एनडीए को लेकर राष्ट्रवादी छवि को लेकर एक तमगा हासिल है, कहीं ना कहीं कंफर्टेबली देखा जाए, अगर बाद में निष्पक्ष तौर पर भी कहा जाए तो कांग्रेस तुलना में तो नो डाउट भाजपा के पास राष्ट्रवादी छवि का जो चेहरा काफ़ी बुलंद है। तो ऐसे में ये इस नरेशन को, इस नैरेटिव को सेट करेंगे, और ये कहीं ना कहीं राहुल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो पूरा का पूरा देखा जाए तो जिस तरह से इन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाला और थोड़ा सा जो भी गेन की अपने में, तो इस तरह का बयान दे कि कोलंबिया में जिस तरह से फिर बयान दिए, फिर इन्होंने मिट्टी पलीत कर दिया। दूसरी बात यह है कि महागठबंधन में चूंकि तेजस्वी भी हैं तो उनको भी इसका असर तो पड़ेगा ही, खमियाजा उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से
तेजस्वी पर जंगल राज का जो ठप्पा लगा हुआ है और राहुल जिस तरह से देश विरोधी बयान दे रहे हैं, ये दोनों बयान मिलके कहीं ना कहीं जनता को इनसे दूर करेगा और एनडीए के फेवर में वोटों को पक्ष में करेगा। और ये तय मानिए कि आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी इनकी हार भी होगी गठबंधन की, खासतौर पर राहुल की, खासतौर पर राजद की। और इसमें देखा जाए तो लोग यहाँ जो भगदड़ मच रही है, जो पार्टी मची हुई है, ये भगदड़ और भी आने वाले समय के साथ चुनावों से पहले और भी ज़्यादा तेज होगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव के बयान राहुल गांधी के खिलाफ अब कहीं ना कहीं महागठबंधन की मुसीबतों को बढ़ा रहे हैं। पहले तेज प्रताप का हमला केवल आरजेडी और तेजस्वी यादव पर देखा जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो खुलकर महागठबंधन के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।